रेल में ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया, अननेसेसरी लोग हरेसमेंट कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, और नहीं बोलने पर हमारे को मेरी बच्ची के ऊपर चाय भी फेंक डाली। नीतीश राणे के आदमी लोग आके हमारे को बोलने लगे कि तुम के हमारे घर के पास आके, हमारे कंपाउंड में आके हमें बोलने लगे कि आप लोग ये केस जो पनवेल में हुआ है उसको तुम पीछे ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। और जो जैसे मतलब बोल रहे अगर यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसा सब लोग चालू था। तो मेरे को डायरेक्ट फिर वो बोल दिया ए चल तू उठ आणि तिथं कोपऱ्यात जाऊन बस। मेरे हस्बैंड के साथ में बैठे तो वहाँ से मुझे वो बोलते कि चल तू उठ इथून तिथं जाऊन बस। टीसी को सब चीज़ बताया, टीसी बोला मैं बात कर दो, टीसी ने उन लोग से बात किया, अपन टीसी ने किसी तरह की उन लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। तो बोले क्या करना पड़ेगा, बोले सर इन लोग से जय श्री राम का नारा बुलवा। मैं मेरी बच्ची के साथ खड़ा था, उसने आके यहाँ पे बरगे से जोर से मार दिया। मारने के बाद मैं जैसा मारा, मैं आँखी के सामने अंधेरा आ गया, अब मैंने तुरंत उल्टी कर दी। फिर सेकंड वापस से मारा उसने। सेकंड मारने के बाद मेरी बच्ची के यहाँ पे लग गया। मेरी बच्ची के लगने के बाद वो दचक गई थी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो वो उसको ऐसा करके मैं उसके ऊपर रुका, उसने तीसरा भी मार दिया। मैं अब मेरे को लीड़ा के वो लोग मारने लगे, जिसका वीडियो सब मौजूद है। पुलिस के पास भी मौजूद रहने के बाद पुलिस उन लोग के ऊपर एक्शन नहीं लेने लगी। दोस्तों, नीतीश राणे के खिलाफ हमारे पास जो कपल आए हुए, उन्होंने मोदी जी को, माननीय मोदी जी को पत्र लिखा है कि आपके जो नेता है उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर जो है लेडीज़ के ऊपर बदतमीजी से बात की है, और पुलिस स्टेशन में दबाव देकर जो है वो इनको केस वापस लेने के लिए बात कर रहे थे। बात यह है कि कंकोली का एक मसला है जहाँ पर ट्रेन में एक मुस्लिम लड़की और इनकी फैमिली जा रही थी, 2 छोटे बच्ची थी साथ में, तो एक ग्रुप छोड़ा, ये बता रहे हैं, और ग्रुप ने जो है इनको वहाँ पर लोग जय श्री राम के नारे लगाए, फिर आपस में कुछ हुआ, तो फिर इनके ऊपर भी जो है जबरन जय श्री राम बोलने के लिए लगाया गया। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस बनी। पूरा खुलासा हम अभी आपको करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा बहुत देर से हम भी कंफ्यूज थे, अभी बात है। हमारे साथ है आसिफ भाई ना जी। आसिफ भाई जरा स्टार से बताइए, आप कंकोली से बॉम्बे आ रहे थे तो क्या हुआ था? 19 तारीख की रोज़ हम कनकोली स्टेशन से चढ़े। मडगांव LTT एक्सप्रेस हमारी ट्रेन का नाम था, ट्रेन थी। मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 छोटी बच्चियाँ और मेरी साली की लड़की और मेरे भाई की लड़की, हम लोग वहाँ से चढ़े। चढ़ने के बाद वहाँ से एक ग्रुप और चढ़ा था लड़के लोग का, वही कॉलेज के लड़के लोग का जो रिमेनिंग पहला वाला ग्रुप था वो मडगांव से चढ़ा था। कुछ लोग सावंतवाड़ी से चढ़े थे और कुछ लोग कनकोली से चढ़े। सब कॉलेज के बच्चे थे? सब कॉलेज के बच्चे थे, UPSC स्टूडेंट थे, UPSC MPSC के कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो लोग। ट्रेन में आए, ट्रेन में बैठे, ट्रेन स्टार्ट हुई, वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हम चुपचाप बैठे रहे, सबको बोलने लगा रहे थे कि जय श्री राम का नारा बोलो। ट्रेन स्टार्ट हुई, आगे गई। कुछ देर बाद वो लोग ने गाना बीना चालू कर दिया, गाना जोर से गाने लग गए, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में मेरे वाइफ ही एक अकेली जो थी जिसने बुर्का पहना हुआ था, दूसरा कोई नहीं था वहाँ पे। भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, इस तरह के वो लोग गाने लग गए। फिर रत्नागिरी क्रॉस हुई। वो तो उन लोग अपना बोल रहे थे ना जी। फिर क्या हुआ? रत्नागिरी जैसा क्रॉस होती है, उनका एक गुरु आता है, वो गुरु उनसे बोलता है कि आप लोग ऐसा क्यों बैठे ले। गुरु का मतलब कौन गुरु? टीचर? गुरु उनका एक टीचर था। वो टीचर आके उनको बोलता है क्या ऐसा चुपचाप बैठे हो, कुछ करना नहीं है क्या? तो बोले तुमने ऐसी बोरिंग जगह पे बिठा दिया है कि यहाँ के लोग तो कुछ बोलते ही नहीं, हम लोग जो बोलने लगा थे वो भी नहीं बोलते। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सर इन लोग से जय श्री राम का नारा बुलवा। उसना लड़के ने इतना ही बोला कि पीछे से जो उनके मॉब था, पीछे लड़के लोग जो बैठे थे और आगे जो लड़के लोग बैठे थे, ये लोग सब तुरंत हमारी सीट के पास पूरा इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। हमारे को बोलने लगे कि तुमको जय श्री राम बोलो करके। हम लोग बोले कि हम क्यों बोले जय श्री राम? बोले नहीं, तुमको यहाँ पे रहना है तो तुमको बोलना पड़ेगा। उस बात पे वो लोग आर्ग्यूमेंट चालू कर दिए, आंग बिंग पे आने लग गए, मारने के लिए आ रहे थे। मैं उस सीट के सामने ऐसा खड़ा हो गया, वो लोग धक्का देते रहे, सब कुछ करते रहे, हम लोग बर्दाश्त किए। हमने TC को बुलवाया, TC को ये सब बात बताई। TC बोल नवनीत सिंह करके TC का नाम है, TC को सब चीज़ बताया। TC बोला मैं बात कर दो। TC ने वो लोग से बात किया, अपन TC ने किसी तरह की उन लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। फिर हमने अगर वो जब TC चला गया वहाँ के बाद फिर उन लोग का वो ढिंगानापन वापिस से चालू हो गया। ये कोई अंताक्षरी विंताक्षरी नहीं कर रहे थे, ये हमारे को आके सिर्फ बोला जा रहा था कि मैं बता रहा हूँ कि नीतीश राणे ने एक चैनल को इंटरव्यू देते कहा कि ये लोग जो है इसमें अंताक्षरी खेल रहे थे बच्चे लोग और आप लोग बीच में आए। मैं आपको सलीम भाई ये बताना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से, क्या नीतीश राणे को जो बोल रहा है वो सब झूठ बोल रहा है। क्योंकि उस वक्त हम लोग वहाँ पे मौजूद थे
और वो बच्चे लोग ही मौजूद थे। नितेश राणे तो उस ट्रेन में नहीं था, ना किसी तरह का कुछ उसको कुछ पता है। फिर क्या हुआ? रत्नागिरी क्रॉस करने वो हमने टीसी को बोले, टीसी ने हमारी बात सुना, उनको उसके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। नवनीत सिंह ने, उसका टीसी का नाम है। फिर हमने जब हद पार हो गई तो हमने रेल क्या से हद पार हो गई? वो कंटिन्यू वही बोले जा रहे थे, क्या जय श्री राम बोलो। पीछे से उन लोग मतलब क्या हुआ था? पीछे से फिर उन लोग का जो ट्रेन का बुकी है वो जोर जोर से मतलब हम लोग को बजा रहे थे। पीछे साइड से उन लोग जहाँ बैठे थे ना, वहाँ से जोर जोर से बजा रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे, चाय वाला चला, और जोर जोर से मतलब बोल रहे थे अगर यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है। ऐसा सब लोग का चालू था। तुम्हारे को कोई आके बोला? हम लोग को आकर भी मतलब बोला उन लोग ने सामने से, पर हाँ जय श्री राम बोलो करके हम लोग को भी उन लोग ने सामने से आके कहा, लेकिन हम लोग ने नहीं बोला। फिर उसके बाद में हम लोग को क्या बोला? उन लोग का वही मतलब चालू था दबाव। फिर ये बीच में आकर खड़े, इन्होंने फिर वीडियो बनाया उनका। तो उन लोग हाँ ट्रेन में उन लोग का वीडियो बनाया कि जी हाँ। वो शॉर्ट है, उनके गुरु को वही पूछा हमने, क्या आप लोग कहाँ से पढ़ते हो, ये करते हो करके। तो हमने पूछा कि आपकी कॉलेज का नाम बताइए और आप किस कॉलेज से और कौन से ईयर में पढ़ते हैं, आप लोग वह बताओ। और आपको यही शिक्षा दी जाती है क्या, मतलब क्या किसी को भी जबरन बोलने लगा है क्या, ये सब बोलना चाहिए जय श्री राम ये सब। हमने उनके गुरु को भी बोला ये सब चीज़ें। उसके बाद में टीसी को बुलाया, टीसी आया, टीसी गया, कुछ ये नहीं किया गया। फिर हमने रेल सेवा को ये किया, रेल सेवा देवेंद्र फडणवीस और रेलवे मिनिस्टर को ये सब चीज़ की हमने ट्विटर के जरिए ट्रेन पूरा ग्रुप यहाँ पर आ रहा था। फिर पनवेल में जब हम पनवेल पहुंचे तो वहाँ पे आरपीएफ वाले, पुलिस वाले आए थे। उनको हमने बताया क्या ये सर, उनने पूछा कि किसने क्या किया है, कौन कंप्लेनर। तो हमने कहा हमने कंप्लेंट की है, हमारे साथ में ये जबरदस्ती ये सब बोलने लगा रहे थे। तो उनने पूछा कौन कौन है, तो हमने सब बताया उनको, ये ग्रुप है और इसके अंदर तो ग्रुप के अंदर सब बोल रहे थे कि खाली दो चार पूरे लोग हमारे आंख पे आ गए थे सब लोग। हाँ, फिर अब चाहे तो वो कंपार्टमेंट के जो दूसरे लोग थे आगे के बैठे हुए, वो भी पुलिस वाले को बोली, क्या महाराष्ट्रियन लोग थे वो भी, उनने भी बोला कि इन लोग के साथ, मतलब ये लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे इन लोग के साथ। ये दो इन लोग अकेले ही थे, नवरा भाई को बोला। हाँ, ट्रेन में कंपार्टमेंट में लेडीज लोग ने मराठी में भी साहब लोग को बोले का हे दोघे एकटेच होते आणि ह्यांच्यावरती ते दबाव टाकत होते का तुम्ही मना करा, मना जय श्रीराम बोलायला असं सांगत होते आणि त्यांच्या अंगावरती मारायला येतो। आणि दोन पोरगी होती त्या मुलीच्या सपोर्ट किए और उनने ये भी बताया कि इनके बच्ची के ऊपर चाय भी फेंक दी। वो लोग नहीं बोलने लगे, एक लड़का ऊपर बैठा था उसने चाय फेंक दिया डायरेक्ट, ये तक इवन बताया। फिर पुलिस वाले आए, उन लोगों को पकड़े तो उनकी गिरफ्त में से 4 लड़के लोग पनवेल स्टेशन से ही भाग गए। ठीक है, फिर बचे हुए को लेके गए पुलिस स्टेशन में। फिर वहाँ पे पुलिस वरिष्ठ पुलिस जो थी अंजलि मैडम थी पनवेल स्टेशन पे, अंजलि मैडम के सामने हम लोग को खड़ा किया गया। आरपीएफ का ना, आरपीएफ की मैडम के सामने हमारे खड़े किया गया। मैडम ने हम लोग दोनों को आगे बुलाए, बोले क्या हो गया। तो हमने मैडम को पूरा बताया, मैडम रेल में ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया, अननेसेसरी लोग हरेसमेंट कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगाने लगा रहे थे और नहीं बोलने पर हमारे को मेरी बच्ची के ऊपर चाय भी फेंक डाले। तो फिर हमारे सुन के उन लोग को मैडम चिल्लाई भी, क्या तुम लोग ने क्या ये किया। तो हमारे को पूछे आपको क्या, मैंने मैडम हम लोग को इनके खिलाफ कंप्लेंट करना है करके। तो मैडम बोली, वो उनके ऑफिसर थे पाटिल करके नाम था, 2 स्टार थे, उनको बोली कि ये मैटर है, ये मैटर लो और इसको रेलवे पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करो करके। तो रेलवे पुलिस स्टेशन वाले आए, वो सुनने ही तैयार नहीं हमारी, वो कंप्लेंट उनके सामने भी उनने गुनाह कबूल किए थे कि हाँ हम लोग से गलती हो गई है, हमने ये सब किया है करके। वो लड़के लोग ने, वो ग्रुप वाले ने एक्सेप्ट भी किया उनके सामने कि हमारे से ये गलती हुई है करके। अंजलि मैडम के भी सामने एक्सेप्ट किया, पाटिल साहब के सामने भी एक्सेप्ट किया। और वो जब गलती एक्सेप्ट कर लेते तो मैटर खत्म हो जाता था। वो कंप्लेंट ही लेने तैयार नहीं थे वो लोग। नहीं, वो लोग भी बोल दिए कि साहब हमसे गलती हो गई जी, हमसे माफी मांगे थे, पर ये मेरी बच्ची के ऊपर चाय फेंक दिए। कल खुदा न खास्ता इसका कुछ हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार रहता। फिर क्या हो। उसके बाद में वो सुनने ऐसे ही चलता रहा। रात में 3 बजे पनवेल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पनवेल पुलिस स्टेशन, पनवेल आरपीएफ बोला नहीं, पनवेल जो उधर की जो पुलिस चौकी है, हाँ, वहाँ के भी सीनियर साहब, ठाकरे साहब करके नाम है उनका, वो भी आए थे। उनने भी हमारी बात सुना, सब कुछ किया। फिर उनके पास गए, वो जो आरोपी लोग थे उन लोग के पास गए, उनकी भी सुने। हमारे को बोला कि अरे मैटर ये मत करो, अभी थोड़ा माहौल गर्म है। तो बोला सर आज हमारे साथ हो गया, किसी और के साथ होएगा, उसका मतलब क्या है। अच्छा, एक मिनट, पनवेल स्टेशन पे जो वीडियो वायरल हुआ था, जो आपस में सब लड़ रहे थे,
रिक्शा वाले जी। जो हिंदू मुस्लिम का जो बात हो रही थी, तो वो तुम्हारा ही मैटर है? नहीं, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वहाँ के जो लोग थे, उसी टाइम की बात है। हाँ, थोड़ी देर की बात की है। वहाँ के लोग आके पुलिस चौकी वाले को यही बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग जब ये इंसिडेंट हुआ इसका केस रजिस्टर्ड करो, और हमारे इसमें किसी तरह का झगड़ा नहीं ना कुछ नहीं। आप समझे नहीं, वो आगे खाली बोले वो जो लफड़ा हो रहा था, वो जो लड़के लोग जो सब दिखाए, वो आपके मैटर का है कि वो दूसरे मैटर का है? एक ही दिन 2 मैटर हुआ वो। एक ही दिन उधर रिक्शा वाले लोग का भी कुछ इंसिडेंट हो गया था बाहर, वो जो इसका रिक्शा वीडियो पार्किंग वायरल के ऊपर से, और वो कुछ वही हुआ ना जो इसका जी, जो वीडियो वायरल हुआ था उसका। उससे तुम्हारा कोई लेना देना हमारा उससे कोई कंसर्न ठीक है, नहीं है। फिर वहाँ पे फिर पॉलिटिकल लीडर्स लोग भी उनकी तरफ से बहुत सारे आए थे। वो लोग ने फोर्सफुली किया, एक लड़की को खड़े कराया, बोला कि ऐसा ऐसा बोलो। फिर वो लड़की ने हमारे खिलाफ पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर करी। पहले हमारी को बोला गया कि केस वापस ले लो, ये करो वो करो करके, पर हम लोग केस वापस लिए नहीं हमारा। फिर हमारा सुबह तो निदेशक ने यहाँ आया था? नहीं, नहीं। कनकोली में। फिर और फिर क्या हुआ? ये होने के बाद यहाँ की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। सुबह 20 तारीख को सुबह 4:20 पे ऐसा एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। फिर हम लोग बोले साहब को, साहब हमारी जान को खतरा है, हम लोग फैमिली है, हम लोग यहाँ से कैसा जाएंगे, हम लोग को ये चेंबूर 20 जाना तारीख की एफआईआर है, सेक्शन 143, जी 504 और 506। हाँ जी। ये इन्होंने एफआईआर लिखा जी। हुआ जो है। ट्रेन में गाली गलौज और जो धक्का मुक्की किए, हाँ, और उसमें उन्हें लिखा जो हुआ है कि इनका स्टेटमेंट है जी कि ये लोग ने नारे लगवाए, और अननोन एक आदमी लिखा हुआ, अननोन एक ही आदमी के ऊपर लिखा है नाम। ये लोग टोटल 30 जन थे, 30 से 40 जन का ग्रुप था ये लोग का। फिर वो ये पनवेल में फिर वो बड़ी मशक्क़त के साथ में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। ये फिर हमारे को बोला गया कि आपको कनकौली में जाना पड़ेगा, शायद ये केस उधर जाएंगी क्योंकि आप लोग वहाँ से चढ़े थे। हम लोग बोले ठीक है। तो फिर हम लोग सर से प्रोटेक्शन की भी मांग किए ताकि बाहर इतना मॉब खड़े है, कल कुछ हो जाए। हम पनवेल में वो तो आपके लिए नहीं खड़ा था ना, आपने बताया। कौन? वो मॉब तो आपका नहीं था ना? नहीं, बाहर जो खड़े हुए थे ना, बाद में इनकी तरफ के इनके जो रहीवासी थे, जो पनवेल के स्टूडेंट्स लोग, उनके भी लोग आए थे वहाँ पर। अच्छा। उनने भी काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स लोग को लेके आए थे, पुलिस पे दबाव बना रहे थे। पुलिस तो हमारी सुनने ही तैयार नहीं थी। फिर वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद में हम लोग ने बोले कि ऐसा ऐसा है सर, जाएंगे कैसा? तो बाहर आके छोड़े, बोले इसके आगे कुछ होता है उसके जिम्मेदार तुम लोग हैं, हमारा कुछ इससे कंसर्न नहीं। कौन बोला? ये पुलिस ने बोली। पनवेल पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन, उनका नाम है पदवी साहब करके, पाड़वी साहब करके। उनके सामने को हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने डायरेक्ट बोला, 2 हवलदार को बोला, बोले सर हम लोग जाए कैसा, छोटी छोटी बच्ची लोग हैं। बोले तुम जाओ, इसके आगे जो कुछ होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारा कुछ नहीं, हमारा बस इतना ही है। फिर उसके बाद में 2 दिन हम लोग घर पे आ गए, अल्लाह के फजलो करम से सही सलामत घर पे आ गए। 2 दिन के बाद में कनकौली पुलिस स्टेशन से राजेंद्र घाड़ीकर करके पुलिस सब इंस्पेक्टर ने हमारे को फ़ोन किए थे, बोले आपको कनकौली पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ये ट्रांसफर हो गई, ये केस आपकी जो पनवेल में हुई थी एफआईआर वो यहाँ पे आई हुई है। तो मैं बोला सर कब आना पड़ेगा? बोले जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ, अच्छा रहेगा। तो हम लोग 2 दिन के बाद वहाँ पे 24 तारीख को पहुँचे। कौन कौन गया? मैं, मेरी वाइफ और मेरी 2 छोटी बच्ची लोग। ठीक है। फिर मेरी बच्ची एक 4 साल की और एक 2 साल की है। पुलिस स्टेशन उधर पहुँचे हम लोग 24 तारीख को। तो तब उस दिन वेंगुर्ला में कुछ झगड़ा हो गया था, वेंगुर्ला में। तो हम लोग साहब को बोले साहब देखो आ रहे हम लोग, कल कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ ना हो जाए। तो बोले नहीं, हम लोग इसके जिम्मेदार है, आप लोग को किसी तरह का कुछ नहीं होएगा। वहाँ से हम लोग पनवेल से कनकौली पहुँचने के बाद 24 तारीख को शाम में जब वो साहब को हम लोग ने फ़ोन करके बोले कि साहब हम लोग आ गए, जैसा साहब को हम लोग बताया और हम लोग घर में ही बैठे थे। अल्लाह का करम था कि लाइट चले गई थी। 6 से 7 बाइक वहाँ पे आती है, 5 से 6 बाइक थी। आपका घर? हाँ, हमारे कंपाउंड में है जी, कनकौली में वरवड़े में मेरा घर है। और हमारा जो घर है वो वड़ीलो पारसी के, मतलब हम लोग 200 साल से हमारा पूरा घराना कनकौली, हम लोग महाराष्ट्र के कनकौली में ही ये हुए। मेरे दादाजी भी कनकौली पुलिस स्टेशन में काम करते थे, कनकौली पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। और फिर उसके बाद में हम लोग पहुँचने के बाद वो बाहर से अंधेरा दिखा, दरवाज़ा जो था वो लोगों को लगा लॉक है, तो वो लोग वहाँ से चले गए। तो मैं इसको इन्फॉर्म भी किया और फिर हमने साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, साहब देखो ऐसा ऐसा इंसिडेंट है, कुछ तो गड़बड़ है करके। दूसरे दिन 25 तारीख को उसने मुझे फ़ोन किया कि आप कितने बजे आ रहे हैं? तो मैं बोला साहब इधर सब आदमी लोग जमा हुए हैं,
उलट सिलट बोल रहे हैं क्या केस पीछे लो, केस पीछे लो। साहब के पास मैटर गया कौन है। आके बोला आपको? नीतीश राणे के आदमी लोग आए थे। नीतीश राणे के आदमी लोग आके हमारे को बोलने लगे कि कहाँ तुम बोले के थे? कहाँ? हमारे घर के पास आके, हमारे कंपाउंड में आके हमें बोलने लगे कि आप लोग ये केस जो पनवेल में हुआ है उसको तुम पीछे ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हम लोग बोले जो इंसिडेंट हुआ, कैसे मालूम पड़ा नीतीश राणे के छोकरे हैं? वो कार्यकर्ता है, हम लोग भी जाते आते रहते हैं ना, हमारा गाँव है वहाँ, है ना, जानने वाले लोग हैं। जानने वाले ही लोग हैं सब। हाँ, फिर हमने बोला कि ये केस है ना रजिस्टर्ड हो गया, या ये जो भी होएगा वो कोर्ट से होएगा। फिर ने बोले नहीं तुमको लेना ही पड़ेगा, ये सब दबाव बनाने लगे। हम लोग बोले ठीक है वो बाद में देख लेंगे। फिर हम लोग गए कनकोली पुलिस स्टेशन में। हम लोग गाड़ी का साहब आया था, गाड़ी लेके उसको जब बोला गया कि ऐसा ऐसा है, तो उनने अपनी गाड़ी में लेके हमारे को, पुलिस वाले ने अपनी कनकोली पुलिस स्टेशन में गए। कनकोली पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी 200 से 250 का मॉब आदमी लोग का उधर जमा ही था। जैसा हमारे को देखा गया, नारेबाजी जय श्री राम के चालू हो गए और गाली गलौज देना चालू हो गया पुलिस के सामने, और वो भी पुलिस के कंपाउंड में, पुलिस चौकी के इसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। अब पुलिस वाले कुछ बोल रहे नहीं ना कुछ, उन लोग के ऊपर कार्रवाई कर रहे। हम जाके पुलिस वाले को बोले कि साहब गाली दे रहे बाहर से लोग, सब कुछ कर रहे, आप कुछ तो करो। तो बोले छोड़ो तुम। फिर हमारे को लेके आके फर्स्ट फ्लोर पे बिठाया गया स्टेटमेंट के लिए। वहाँ पे वो गाड़ीगर साहब थे, उनने आके हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा था इसका। और हम लोग बोले कि साहब इसके अंदर इतने इतने लोग थे। बोले अभी नहीं, वो 7 जन का है ना, हम लोग 7 जन का देखेंगे, बाद में वो 30-40 जन का देखेंगे करके। बोला साहब 30 लोगों ने हमारे साथ इतना ये किया है, अब उसके बोले मैं अभी एक लेटर दिया हूँ रेलवे पुलिस वाले को, और हम लोग वो जो टीसी है कंपार्टमेंट में जो टीसी था उसका भी स्टेटमेंट लेंगे। सब कुछ करने के बाद ये करेंगे। इतनी देर में नीचे से आवाज़ आने लगी, जय श्री राम के घोषणाबाजी करने लगे और नीतीश राणे आगे बढ़ो, ये करो। तो हमने ऊपर से देखे तो हमारे को पता चला कि नीतीश राणे अंदर आया है। नीतीश राणे अंदर आके सीनियर से कुछ बात करता है। एसीपी मौजूद ही थे वहाँ पे, एसीपी भी बात किया। एसीपी से बात करके उनको पुलिस वाले लोग ने हमारे पास लेके आए नीतीश राणे को। नीतीश राणे ऊपर आने के बाद में पुलिस लोग के सामने बोलता है कि तुझे पता है क्या ये गांव किसका है? पुलिस जिसको हम हमारा सब कुछ मानती है, उस पुलिस अधिकारी लोग के सामने वो लोग बोल रहा है, क्या धमकी दे रहा है हमारे को, क्या ये गांव किसका है? फिर वो मेरी वाइफ के साथ में भी उनने बदसलूकी किया। आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमें पता है ये गांव किसका है करके। फिर उसके बाद में मेरी वाइफ को बोलता है कि क्या ताई तुला क्या काय बोला आपको नीतीश ने? बताओ. मुझे बोले की काय ताई तुम्हाला समजवायला होत नाही का यांना? म्हणले की तुम्ही समोरच्यांना पण विचारा काय झालं काय नाही. तुम्ही डायरेक्ट, तो मेरे को डायरेक्ट फिर वो बोल दिए ए चल तू उठ आणि तिथं कोपऱ्यात जाऊन बस. मेरे हस्बैंड के साथ में बैठे तो वहाँ से मुझे बोलते कि चल तू उठ इथून तिथं जाऊन बस. तो इन्होंने बोला नहीं तू इधर बैठ. फिर हम लोग, मैं उधर ही बैठी रही. उधर बैठे तो हम लोग फिर इनसे बात करने लगे कि तुमको आना है क्या नहीं ये गाँव में, हाँ किसका गाँव है? वे बोले हाँ हम लोग आते रहते हैं हमेशा. तो बोले आ फिर तुम दोबारा फिर मिलता हूँ तुमको बताता हूँ मैं, ऐसा बोले नीतीश राणे. ऐसे बोल के हम लोग को वो नीचे उतर गए. तो मैं उधर ही मतलब एकदम डर गए तो रोने. तो फिर वो पुलिस साहब उधर बोला अरे डरो नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग है भाभी आपके साथ, ऐसे सब बोले उन लोग ने. हम लोग को दिला. फिर हम लोग की कंप्लेंट उधर से रजिस्टर हुई. वहाँ से फिर हम लोग ने उनको बोला पनवेल ये वाली हाँ ये स्टेटमेंट हुआ हम लोग का उधर. उसके बाद में हम लोग ने बोला कि इधर आपके सामने आके हम लोग को धमकी दे रहे, ये कर रहे, तो हमारे भी जान को खतरा, आप लोग ये कर. तो उन लोग बोले ठीक. फिर उन लोग ने हम लोग को ला के हमारा जो कंपाउंड का गेट है उधर छोड़ा. जैसा नीतीश राणे, अब जब पुलिस वाला नीतीश राणे नीचे जाता है तो हम पुलिस वाले को बोले कि ये आप लोगों के सामने हमारे को धमकी दिया है, क्या मैं तुला बघून घेतो, तू खाली ये, तो आप लोग कुछ कर रहे नहीं, आप लोग के सामने उसने धमकी दे गया. बोले उन लोग ने, उसने कुछ धमकी नहीं दिया. फिर हमने बोला कि साहब ये आपका कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे में पूरा रिकॉर्डिंग है, आप जाके उसके अंदर फिर से चेक कर लीजिए. बोलता तू का जास्त, पुलिस वाला बोलने लगा तू का जास्ता बोलता है क्या? मतलब मेरी वाइफ बोली कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर उसके बाद में वो स्टेटमेंट, वो लोग गए बाहर, नीचे वो जमा था. तो मैं बोला साहब हो गया. बोले तुम लोग घर पे जाओ. तो मैं बोला साहब खाना नहीं खा ले, कनकौली जाते हम लोग खाने के लिए, कनकौली में होटल में जाके खाना खा लेते. बोले कनकौली बिनकौली जाने का नहीं, तुम लोग अपने घर पे जाओ. मैं बोला साहब फिर खाना क्या खाए, मेरे बच्चे दोनों भूखे थे. इसको आरटीओ के पुलिस वाले ने ला के बिस्किट दिया दोनों बच्ची को. तो ये बच्ची लोग मेरी वो 2 बिस्कुट खाए. हम लोग को बोला कि तुम्हारे दोस्त को बुलाओ और उससे खाना मंगाओ. फिर मैंने मेरे दोस्त सुल्तान को बुलाया, उसको फ़ोन किया, बोला भाई ज़रा खाना ला के दे,
हम लोग खाना नहीं खाए कर। फिर वो बोला ठीक है। फिर हमारे को पुलिस वाले ने जाके उधर छोड़ा। जैसा हम लोग बोले घर के पास, हम लोग उन लोगों को बोल रहे थे ना हमारे को जान को धमकी दे के गया, डर है ये होएगा, तो उसने हमारे को गाड़ी पे लाके गेट के पास छोड़ा। जैसा गेट के पास जब जाने लगी तो वहाँ पे ऑलरेडी मॉब बाहर खड़ा हुआ ही था रोड के पास। हाँ, बाहर साइड में मेन रोड पे। हम लोग साहब को बोले साहब देखो मॉब खड़ेला है, हमारे को कुछ तो डाउट है करके। तो साहब बोलने लगा अरे कुछ नहीं, वो मीडिया वाले छोड़ उन लोग का क्या है, वो बस वो छोड़ के गया है। छोड़ के बस थोड़ा ही आगे गया रहेगा, यहाँ से 50 से 60 लोग से ज़्यादा ही थे। उन लोग का मॉब पूरा अंदर घुसा। मैं मेरी बच्ची के साथ खड़ा था, उसने आके यहाँ पे बरगे से जोर से मार दिया। मारने के बाद मैं जैसा मारा, मैं आँखी के सामने अंधेरा आ गया और मैंने तुरंत उल्टी कर दी। फिर सेकंड वापस से मारा उसने। सेकंड मारने के बाद मेरी बच्ची के यहाँ पे लग गया। मेरी बच्ची के लगने के बाद वो दचक गई थी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो वो उसको ऐसा करके मैं उसके ऊपर रुका, उसने तीसरा भी मार दिया मैं। फिर लोग ने, एक आदमी ने मेरी बच्ची को साइड में किया और मेरे को लीड़ा के वो लोग मारने लगे, जिसका वीडियो सब मौजूद है। पुलिस के पास भी मौजूद रहने के बाद पुलिस उन लोग के ऊपर एक्शन नहीं लेने लगी। और ये सब जो हुआ है इसके अंदर नितेश राणे का सबसे बड़ा थे। आप बोले पुलिस एक्शन नहीं, पुलिस ने तो एफआईआर लिखा है। ये बाद में लिया है, मुझे मारने के बाद लिया हुआ है। और हम लोग उनको कह रहे थे स्टार्टिंग से कि हमारी जान को देखो खतरा है, क्योंकि नितेश राणे बहुत बड़ा गुंडा है वहाँ का। और जो सोनू सावंत था, ये लोग सब वाड़ू माफिया लोग हैं। ये लोग जो बालू रेती नदी में से निकालने का ये लोग काम कर दे। ये उतना उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस मौजूद है। आपको मारने के बाद पुलिस ने, मैं आपको बता दूं कि एफआईआर दर्ज किया ये रात में लिया। हाँ, तो पहला नहीं ले रहे थे, हमारे हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल से बोले जाओ घर पे जाओ। अच्छा हाँ, बोलो हॉस्पिटल क्या हुआ? हॉस्पिटल आपने जो मोदी जी को कंप्लेंट किया उसमें हॉस्पिटल का भी हाँ, आपने डॉक्टर का सस्पेंड लिखा है। डॉक्टर ने वहाँ पे जाने के बाद लोग ने सिविल में हमारे को लेके गए। सिविल हॉस्पिटल था वहाँ का, कनकौली का। वहाँ पे लेके जाने के बाद में बोले उन लोग ने कुछ तो बात की और डॉक्टर को एक फ़ोन आया था। तो डॉक्टर ने उसको बोला मी बगून गे तो काय करना नहीं, मी बगून दे दो। एक इंजेक्शन दिया और बोलने लगा कि ये ब्लैंक पेपर था। एक्सरे निकालने के बाद बोला ये ब्लैंक पेपर है, इस पर सिग्नेचर लगो। मैं बोला सर इसके अंदर तो आपने कुछ भरा ही नहीं है, हम लोग सिग्नेचर। तो बोले तू क्या हमारे को डॉक्टर ही सिखाएगा क्या? मेरी वाइफ को भी वही बोलने लगे आप लोग अंगूठा लगाओ कर। फिर हम लोग बोले नहीं, हम लोग ऐसा नहीं लगाएंगे अंगूठा, आप तो ये कर रहे। मेरी बच्ची भी उधर सो गई थी। वो लोग ज़बरदस्ती हमारे को फोर्सफुली करके अंगूठा लगवाए। और फिर क्या तो लिखा उसने, राइट हैंड वो सब लिखा। मेडिकल की कॉपी मांग रहे, तो मेडिकल की कॉपी भी हमारे को दिया नहीं उसने। बोले जो कुछ है जाओ तुम लोग कोर्ट से मिलेगा। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग ही जब ऐसा बोल रहे तो सर इसके आगे हम लोग, जो एक मेडिकल की कॉपी जो हमें मिलना चाहिए थी वो तो हमें दिया ही नहीं। वहाँ से फिर चौकी में लेके गए। तो हॉस्पिटल में कुछ पेपर नहीं बना, केस पेपर वही दिए ही नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे। अच्छा, फिर चौकी में गए तो कंप्लेंट लेने ही तैयार नहीं, बिठा के रखे थे साइड में। हम ऋतिकेश करके जो था वहाँ का एडिशनल सीपी था क्या, एसपी डीसीपी था पता नहीं, वो आए थे वहाँ पे। वो पूछने लगे क्या हो गया, तो वो तो हमें ही उल्टा चिल्लाने लग गए। कौन? वो पुलिस वाले एडिशनल जो थे वहाँ के, ऋतिकेश करके नाम है उसका, वो हमारे को ही चिल्लाने लग गए। क्या बोले? क्या तू काय के लिए आया, तेरे को कौन बोला कंप्लेंट करने, कंप्लेंट पीछे ले लेने का ना। वो पुलिस वाला रह के हमारे को बोल रहे कि कंप्लेंट पीछे रहे। तो इससे पता चलता ना कि वहाँ पे पुलिस वाले सब कनकौली पुलिस स्टेशन के बड़े अधिकारी भी नितेश राणे से डरते हैं। मतलब उनकी कंप्लेंट लेने के लिए ये लोग डरते। कंप्लेंट फिर हमने आरिफ नसीम खान साहब को फ़ोन लगाए थे और उनसे गुजारिश की कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। फिर उनने वहाँ के सीपी से बात की है। सीपी से बात करने के बाद में वो सीपी का जब फ़ोन आया तो तब जाके हमारी एफआईआर एक साइड में लेके गए और हमारी कंप्लेंट को लॉन्च किया। एफआईआर लेने से पहले हमारे को ये बोला गया कि हम लोग ये बेसिक स्टेटमेंट ले रहे और ये कंप्लेंट ले रहे ताकि उन लोग को हम लोग शोध कर सके, उन लोग की शोध करे करके। बाद में मालूम पड़ा कि ये सब एफआईआर उन लोग ने लॉन्च बिंच करके ये कर दिया। अभी तक मेरी वाइफ का भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। 12 लोगों के ऊपर लोग ने नाम एफआईआर लिया है। ये 12 लोग के अंदर नितेश राणे का भी नाम नहीं है। इसके अंदर नितेश राणे का भी नाम आना चाहिए क्योंकि ये सब उनके ही लोग हैं। सोनू सावंत, अमूल बांद्रे, हाँ, हनुमान बोंद्रे, और ये सब लोगों के ऊपर पुलिस चौकी में कनकौली पुलिस स्टेशन में बड़ा बड़ा एफआईआर लॉन्च है। फिर क्या हुआ? ठीक है, फिर उसके बाद में ये लोग ने हमारे को बोले स्टेटमेंट का पंचनामा करना है, चलो उधर जाके पंचनामे के लिए लेके गए। मेरा टी शर्ट
मेरी बंडी और पैंट। तो बोले पैंट की ज़रूरत नहीं है, ये सब वो लोग ने हमारा लिए। ये किसी को बुलाए तो लोग ने पुलिस पाटिल वहाँ का जो थे पंचनामे के लिए पुलिस पाटिल जो था वहाँ का गांव का, उसको बुला के उसके सामने सब लोग ने ये किए। और जो मारा हुआ था लकड़े से बरगे से, वो बरगा सब उधर पड़ेला ही था ग्राउंड के अंदर पंचतन पार्क के पीछे साइड में। तो लोग ने वो सब रिकवर करके गए। मेरे को बोले तुम रुक जाओ यहाँ पे, तुमको आने की ज़रूरत नहीं। फिर रात में 1:30 या 2 बजे आके एक नोटिस दिए। बोले क्या ये नोटिस है क्या कि ये क्या तुम्हारे, वो नोटिस दिया हमारे को। ये नोटिस दिए 41A, हाँ CRPC 41 है जी। ये नोटिस में आपको लिखा हुआ है 25 तारीख को कि आपके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है जी। ये इस तरह का हमें कुछ नहीं बताया गया, 295A सिर्फ हमारे को बोला 305 कि आए, ये बोले कि ये कंप्लेन, ये आप जल्द सिग्नेचर करो और ये रखो और तुम जल्द से जल्द यहाँ से अब भी जाओ। जो साहब आ रहा वो यही बोल रहा कि जाओ करके। ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों ये सब था। अच्छा, तो इन्होंने आपको ये दे दिया, आपको बता दिया कि आपके ऊपर नहीं, ये चीज़ बताया नहीं, सिर्फ इतना ही बताया कि ये नोटिस पे सिग्नेचर करो और तुम लोग यहाँ से तुरंत जाओ कर। ठीक है। फिर यहाँ से फिर हम लोग की सास, मेरी साली और मेरी बड़ी बहन वहाँ पे आए गाड़ी लेके आने के बाद वहाँ से हम मेरे को लेके आया गया। फिर मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। 4 दिन कोई हॉस्पिटल लेने तैयार नहीं था। ये मैटर जो सेंसिटिव था इसके वजह से कोई लेने तैयार नहीं कौन था। से हॉस्पिटल गए थे जो लेने तैयार सबसे नहीं था? पहला जैन हॉस्पिटल में गए, चेंबूर के। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों गए थे? क्योंकि कंडीशन ही इतनी क्रिटिकल थी, क्या मतलब ये मेरा यहाँ पे जैन हॉस्पिटल और जैन हॉस्पिटल गए, फिर सुराना में गए। सुराना में फिर सुराना शेटिया के जो डॉक्टर साहब थे उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए, मेरी भी आपा लोग ने, तब जाके वो लोग ने लिए और तुरंत आईसीयू में डाल के वो लोग ने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया। एक्सरे सब निकाला गया तो पूरा स्वेलिंग था यहाँ पे, इतना ही है सब कुछ। हमारा कहना यही है कि डॉक्टर जब सिविल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जब देख के अनजान बन रहा है ना, कुछ ये कर रहा है, वो तो वहाँ की बात होता है। ये डॉक्टर तो आपको एडमिट किया ये दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट किया। हाँ, फिर दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट किया, पूरा ट्रीटमेंट हुआ, 5 दिन लगा। फिर उसके बाद में मुझे छोड़ा गया। ये पैर भी सब सूझे लेते, डॉक्टर ने थोड़ा चलने से मना किया। ये सब पूरा मुक्का मार है, इधर भी पूरी स्वेलिंग थी। उनकी दवाई से ठीक होके फिर हम लोग, मेरे भांजे ने आपसे राब्ता भी कायम किया, तो आपके ज़रिए आपने बुलाए और हम लोग आके सब। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है आपके माध्यम से सर, नितेश राणे जो आज हर किसी को, मुझे उसने बाइट में भी कहा है कि आतंकवादी करके, कि पाकिस्तान से लिंक होता है ये वो, हम लोग भी इसकी ये करेंगे। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरा सब कुछ इतिहास पूरा निकाल लो, शायद आपका भी इतिहास नहीं रहेगा कि वहाँ पे आपका पैदावार रहेगा। हमारे माँ बाप, हमारे दादा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, ये वहाँ के वरवड़े के ही पैदाइश है, कोकन की पैदाइश है। हम लोग किसी के और की पैदाइश नहीं है और हमारा किसी तरह का ऐसा लिंक बिंक कुछ रहता नहीं है। भले सरकार आपकी है, आप जो भी कर सकते हैं वो अल्लाह जाने, पर हमारा किसी तरह का ऐसा लिंक नहीं है। और हम लोग को यही चाहते हैं कि ये सरकार से भी कि ये नितेश राणे के ऊपर कार्रवाई हो, इसके ऊपर केस रजिस्टर करे। सलीम भाई, आपसे भी हम लोग की गुजारिश है कि ये इसके जो बोल है, इसकी वजह से ही सब जगह दंगा फैल रहा है। इसके बोल जो है उसकी वजह से दुनिया में आज महाराष्ट्र का, मुंबई का जो माहौल खराब करने वाला जो है वो नितेश राणे ही है। कनकौली का भी आपसे बदतमीजी किया था नितेश राणे। हाँ, वो मतलब उनको कैसा कि बात करने का, तो मैं उनसे अच्छे से बात की। वो आने पे हम लोग खड़े भी थे उनकी रिस्पेक्ट के लिए कि कोई बड़ा है, जाने दो गाँव का। उसके मैं तो उनको जानती भी नहीं थी वो कौन है क्या है। मैं उनके लिए खड़ी भी हुई सामने से और उन्होंने खुद से पहले मुझसे बात की है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ। तो मैं उनको बोले आप पहले सामने वाले से भी इंक्वायरी करो। तो उन्होंने फिर मेरे को डायरेक्ट बोलते कि चल इधर से उठ और उधर जाके तो कोने में जाके बैठ। आपने जो लेटर लिखा है मोदी जी को, होम मिनिस्टर को लिखा, फडणवीस आपको लिखा है, क्या गुहार क्या लगाई आपने? हमने भी उनसे यही गुहार लगाई है कि नितेश राणे के ऊपर केस होना चाहिए और साथ में जो आदमी लोग मौजूद थे मारने में, उन लोग के ऊपर भी कड़क से कड़क कार्रवाई तो है, हुई ना उनके ऊपर एफआईआर तो हुई ना। जान से मारने के लिए आए थे हमें, वो सब लोग ने बेसिक कलम जो। अच्छा, आपने बताया कि एक केस और हो गया आपके ऊपर, 2 केस कर दिए लोग ने इस चक्कर में। उनने हमारे पर भी क्रॉस एफआईआर कर दी, बल्कि वो लोग मार रहे और उनके वो लोग की भी केस की जा रही है। मार मार के बोलते कि जय श्री राम बोलने लगा। देखिए ये 295A जो इन्होंने लगाया है ये वहाँ पर कंकोली पुलिस ने, वो तो इनके ऊपर ये सबसे कार्रवाई लगाया है कि
324, 326 जो एक कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी जी वो तो कानूनी केस पे से लगाया, 295A भी लगाया उसमें। जी इसमें आपने देखा ये जी, ये स्टार्टिंग का एफआईआर ये 25 तारीख का जो जी, हुआ है जी। ना इंसिडेंट, जो आपको मार पड़ी ना, जी वो अलग बात है कि उन्होंने आपके मार खाने के बाद लिखा और आपके ये करने के बाद लिखा, जी और पुलिस ने तो अपना काम इसमें किया है। पुलिस अगर आपका ने- कहना है कि अगर वो पहले करते तो हमको मार नहीं पड़ती, जी, इनने मतलब मकसद इनका ये था कि इसको जान से मार दो करके, ताकि ये फिर दोबारा कभी यहाँ आए नहीं। यानी आपको पूरा बोलने का मतलब कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर दिया प्रेशर गया। दिया गया और जान से मारने की कोशिश की गई। हम्म, हम भी चाहते हैं उनके ऊपर जो जान से मारने का जो केस था वो भी उनके ऊपर रजिस्टर्ड हो, और ये तो एक हिसाब से मॉब लिंचिंग ही हो गई ना। बराबर है। और लोग अगर तो मेरी बहुत जगह पे अगर मैं कोई मेरे husband को- मुसलमान रहता और ये हादसा उसके साथ हुआ रहता तो पुलिस अभी तक चुप बैठी रहती क्या? खैर पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई की, मगर थोड़ा सा लेट की है इसमें कंकोली पुलिस ने। अभी आइंदा कहना है कि 19 तारीख को एक एफआईआर की इन्होंने लिखा है पनवेल में, तो वो जो है कंकोली ट्रांसफर हुआ, उनका स्टेटमेंट हुआ, और वहाँ पर जो है नीतीश राणे आए और लेडीज से बदतमीजी किया नीतीश राणे ने। उसके बाद जो ये बाहर निकले तो इनके घर की तरफ जा रहे थे तो इनको बहुत मारा, जिसकी वीडियो वाइफ में को आई भी। हुई है। तो वो वीडियो कौन बना रहा था? उनके ही आदमी लोग बनाए थे। ठीक उनके है, लोग। तो वाइफ को भी उनके मारे। आदमी वीडियो बना के जो है इनको मारे। तो उसके बाद जो डॉक्टर के पास गए वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में, तो उसने केस कोई भी केस पेपर भी नहीं बनाया। और उसके बाद जो है इनको ये जब उसके बाद क्या हुआ, केस पेपर की कॉपी भी नहीं दिया, केस पेपर मेडिकल कॉपी नहीं दिया। फिर बाद में आरिफ नसीम खान को फ़ोन किया, उन्होंने सीपी को फ़ोन किया। उसके बाद जो है एक एफआईआर जो रात को बहुत लेट दर्ज की गई, दर्ज की गई, और फिर ये उसके बाद ये यहाँ पर बॉम्बे में आ गए हैं। बॉम्बे में आने के बाद हाँ उसको इन्होंने कहा कि इनके ऊपर 41A का इनको भी नोटिस मिला, यानी कि उनके ऊपर जो लोग ने जो मारे इसको उसके ऊपर केस, और इनके ऊपर भी एक केस 324 और 295A नंगा भड़काने का कलम इन पे भी लगा है, और इन पे 324 और 504। आपने किसी को मारा क्या? हमने हमने नहीं, मारा ही वीडियो नहीं में तो किसी को। उन लोग नहीं मारा है। मेरी वाइफ को मारा गया, मेरे बच्चे को मैं मारा उनको गया। प्रोटेक्ट कर रही थी तो मुझे भी उनके डंडे लग गए ऐसे। ये सब होने के बाद जब ये बॉम्बे आए तो साइन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद जो इन्होंने सुराना हॉस्पिटल। सुराना हॉस्पिटल में एडमिट थे। और ये चेंबूर के रहवासी है ना, ये चेंबूर के रहवासी कंकोली इनका गांव है। तो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो है देश के महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब और सारे लोगों को इस बात की जानकारी दी, और नीतीश राणे पे सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड की है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या इनके ऊपर जो तहसीन पूनावाला का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हेट स्पीच का, क्या वो कानून नहीं लगना चाहिए? अगर ट्रेन में इनकी शिकायत थी कि इनके ऊपर ऐसा हुआ, क्या उसकी जांच नहीं होना चाहिए? अच्छा, आपने फुटेज के लिए अप्लाई किया, आपने बताया। जी, हमने पनवेल पुलिस, कनकोली पुलिस स्टेशन, पनवेल आरपीएफ वाले को हमने अर्जी भी दी है कि ताकि हमें फुटेज मिल जाए, और जो सच है वो आप लोग के सामने हम लोग लाके जो दोस्तों हम आपको बताते हैं, मालाड मालवनी केस जो राइट्स केस था जन्म ये रामनवमी का जो था, उसका हाल ही में जजमेंट आया है जस्टिस बेले मैडम का। तो उन्होंने उसमें जो है जो शिकायत करता था जमील मर्चेंट, उन्होंने जो है इसी तरह सीसीटीवी फुटेज जो है मांगा था कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज दो, तो पुलिस ने बहाना बना दिया था, नहीं दिया, जिसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि उसमें जो है आपको जो है सीसीटीवी फुटेज विथ ऑडियो, ये कंपलसरी हर पुलिस स्टेशन का होता है। कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले का ऑर्डर है, जहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि सारी जगह पे जो भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में हर जगह पे सीसीटीवी विथ ऑडियो विजुअल होना ज़रूरी है। तो वो ऑर्डर भी अगर आप चाहो तो हमसे ले सकते हैं, आपके वकील को कर लो। आपकी इसमें क्या राय है? क्या एक सवाल नहीं पैदा होता कि मुसलमान जो लेडीज़ है जो बुरखे में हैं, क्या वो रास्ते में जो ट्रेन में जा रही है कि बाहर जा रही है, क्या वो सेफ़ है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में कीजिए। दूसरी बात कि हेट स्पीच के लिए क्या खाली एक ही जिम्मेदार है? जैसे हम कल की बात बता दें, कल भी ऐसे हेट स्पीच का आपने मामला देखा नीतीश राणे के इतने वीडियोस आते हैं, मगर उसके ऊपर लोगों की शिकायत है कि भाई उसके ऊपर कल भी हम जब ये मुफ्ती सलमान अजारी साहब के वहाँ गए तो वहाँ लोग यही कह रहे थे कि नीतीश राणे ये बोलते हैं, मीरा रोड में इतना सारा बात किया कि ये कर देंगे, हटा दो, पुलिस हटा दो, 5 मिनट भी नहीं लगेगा हमको। तो क्या उनके ऊपर हेट स्पीच की कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कहीं ना कहीं मुसलमान लोगों में, माइनॉरिटी में, ये एक दिल में एक जो है बहुत ठेस लग रही है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। सलीम शेख, गरीब न्यूज़।